हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिव प्रताप सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपनी चक्रवृद्धि ब्याज क्लास में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि फर्स्ट क्लास है। हमने सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस कर लिया है, तो आपको आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। तो चलिए, चक्रवृद्धि के ब्याज के क्वेश्चन कराने से पहले हम सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर हम वन बाई वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हेडिंग लगा लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हिंदी में बोलें तो बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? देखो, सिंपल जो इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें सिंपल सा एक ही डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है? वो ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल दिया जाता है, यानी जो हम उधार रुपए लेते हैं या हमें उधार दिया जाता है किसी के द्वारा, तो उस पर अगर हम 10% की रेट से अगर हम उस पर ब्याज लें, तो वो जो ब्याज मिलता है एक साल में, वो प्रिंसिपल पे मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर 2 साल की हम बात करेंगे तो 2 साल में भी वो प्रिंसिपल पे ही ब्याज मिलेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलेगा, ठीक है, जो ब्याज मिलेगा फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम रहता है। अब जो सेकेंड ईयर में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज फर्स्ट ईयर में मिला है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, फिर उस पर सेकेंड ईयर में ब्याज पड़ता है। ये बेसिक डिफरेंस है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपसे अगर कहीं भी किसी के द्वारा पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, तो आपको सिंपल बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज पड़ता है वो हमें मूलधन यानी प्रिंसिपल पर देना पड़ता है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट ईयर तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह सेम मिलता है, लेकिन सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, ज़्यादा मुनाफा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो समझते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि प्रिंसिपल आपको दिया गया, प्रिंसिपल 100 रुपये है। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपये है। तो अगर आपसे कहा गया कि 100 रुपये प्रिंसिपल है और 20% की रेट से आपको ब्याज मिला, तो आप सिंपल इंटरेस्ट बताएं। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप बता देंगे फर्स्ट ईयर का, 1 साल का, और यहाँ पे CI लिख लिया हमने। ठीक है, CI लिख लिया। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात करें, तो फर्स्ट ईयर क्या होगा? फर्स्ट ईयर 20 रुपये 20 मिलेगा। अगर 100 रुपये हैं, कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं, तो 20% की रेट से CI फर्स्ट ईयर कितना होगा? 20 रुपये होगा। और SI की बात करें, सॉरी, SI 20 है, तो CI की बात करें यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा? 20 रुपये होगा। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में क्या होता है? सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है, यानी 20 मिलेगा। ठीक है, 20 मिलेगा, यानी 20 यानी 40 में हो जाएगा। लेकिन CI में क्या होता है, यानी CI में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो 20 रुपये मिला है वो हमें प्रिंसिपल में ऐड होकर 20% का हमें क्या मिलता है? जो ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 20 रुपये अगर हम ऐड कर दें 100 में, तो कितना हो जाएगा? 120। 120 का 20%, 120 का क्या होगा? 120 का हम क्या निकालेंगे? 120 हमारे पास क्या हो गया? अब प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास 120 हो चुका है CI के लिए, लेकिन SI के लिए वही सेम 100 रुपये है। ठीक है, तो यही इसमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो अगर इसका हम 20% निकालें तो 20% इसका क्या होगा? तो आप बोलेंगे 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो
CI मिलेगा वो कितना रहेगा, 24 रहेगा। ठीक है, 24 रहेगा। आपने यहाँ पे देखा डिफरेंस कितने का है, 4 का आया। कितने का आया, 4 का। या आप यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 20 आपने ऐड करके उस पर 20% निकाला। या आप देखें कि फर्स्ट ईयर अगर 20 मिल रहा है तो सेकेंड ईयर भी 100 पे मिलेगा 20। लेकिन जो ब्याज मिला है फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, उस पे भी 20%। अगर 20 का 20% बात करें तो 4 होता है। तो 20 फर्स्ट ईयर वाला और सेकेंड ईयर में क्या होगा, 4 एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट मीन्स 24 मिलेगा। 24 मिलेगा। अगर 2 साल की बात करें तो यहाँ पे कितने मिलेगा, यहाँ पे बात करें तो 44 मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40 मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं। तो आपको अगर फिर से अगर हमसे देखो, आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। तो उसके क्वेश्चन हमने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल सा प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है। प्रिंसिपल पे जो भी 1 वर्ष का पूछा जाए, 2 वर्ष का पूछा जाए तो हम सीधे प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर देते हैं। बट ऐसा यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल में जो ब्याज मिल रहा है वो ऐड होकर नेक्स्ट ईयर में वहाँ पे हमें ब्याज निकालना पड़ रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे अगर हमने आपसे कहा देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन सोल्व करने के बहुत से तरीके हैं। ट्री मेथड है और फार्मूला बेस्ड है। और अगर हम बात करें तो हम कोई भी जैसे रेट हमें दे दी, जैसे हमने आपसे कहा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 125 है। प्रिंसिपल आपको दे दिया गया कि प्रिंसिपल आप 125 है। अगर रेट भी आपको गिवन है, रेट कितनी है, रेट आपको दे दी गई 20% है। कितनी है, 20% है। तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 20 बचे 100 यानी 1/5 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, CI और SI की हम बात करें, यहाँ पे CI की बात करें, पहले CI की हम बात करें तो यहाँ पे जो एक रेशियो होता है, फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, 5 से 6 होगा धन। कोई भी प्रिंसिपल है वो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 5 से 6 होगा। फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में भी 5 से 6 होगा। सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, धन 5 से 6 होगा। तो आपने देखा कि सेकेंड ईयर में सेम होना चाहिए। तो सेम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी और 5 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी अगर हम यहाँ कर रहे हैं। तो आपने देखा फर्स्ट ईयर में कितना मिल रहा, 25। सेकेंड ईयर में कितना हो रहा, 30। और थर्ड ईयर में क्या हो रहा, वही धन 36 हो रहा, 36 हो रहा। तो यहाँ पर डिफरेंस आपने देखा कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। 3 और 1 वर्ष का कितने वर्ष का डिफरेंस है, 2 वर्ष। यानी 2 वर्ष का अगर डिफरेंस है तो कोई धन क्या होगा, 25 से 36 हो जाएगा। 25 से 36 हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि देखे, आपने एक तरीका पढ़ा होगा कि कोई धन 5 से 6 हो रहा और फिर आपने क्या किया, 2 वर्ष में क्या किया, 5 से 6। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया कि 25 से यहाँ पे 36 हो जाएगा। इसी तरीके से पढ़ा है। तो आपने एक कहाँ से आया, 25 से 36 कैसे हो गया ना, तो यहाँ से इस प्रोसेस से हुआ है। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 25 अगर मूलधन है तो वो 36 हो जाएगा, यानी 36 अमाउंट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आया। अगर हम बात करें यहाँ पे कि 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 125 से 216 हो जाएगा। तो अगर हम फिर से अगर हमें ये दिया जाए डाटा, ये डाटा दे दिया जाए और हमसे अगर पूछा जाए कि 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो हम इसका क्या करेंगे, देखो 3 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 3 का डिफरेंस है इसमें, 3 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। और क्यूब रूट लेते ही हम 1 वर्ष पे पहुंच जाएंगे, यानी 1 ईयर में पहुंच जाएंगे और 5 से 6 हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहा जाएगा कि कोई धन 125 से 216 हो जा रहा है 3 वर्ष में, तो आप बताएं कि 1 वर्ष में कितने से कितना हो जाएगा। तो सिंपली आप निकाल सकते हैं, 5 से 6 हो जाएगा। या आपसे ऐसे बोल दिया जाए, जैसे आपसे बोल दिया जाए तो क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं लगा पाता। कैसे बोल दिया जाए, आपसे बोल दीजिए 4th ईयर और 7th ईयर, 4th ईयर और 7th ईयर का आपको
डाटा एक दे दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए कि फोर्थ ईयर का जो प्रिंसिपल है, फोर्थ ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है, तो आपने देखा कि फोर्थ ईयर में आपको 1250 ब्याज मिल रहा है। ठीक है, यही जो ब्याज जो हम बता रहे हैं रेशियो, वो क्या है, ब्याज का रेशियो। यही अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो तो यही क्या हो, प्रिंसिपल अमाउंट का है तो यही क्या होगा, ब्याज का रेशियो होगा। जैसे हमने आपसे बोला कि फोर्थ ईयर में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, फोर्थ ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो सेवन्थ ईयर में क्या होगा, सेवन्थ ईयर में क्या होगा। तो आप सेवन्थ ईयर का कैसे कैलकुलेट करें, तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 ईयर, 3 ईयर है। तो 3 ईयर है तो आपने देखा कि क्या होना है, आपने देखा कि रेट कितनी है, रेट भी आपको गिवन है, रेट भी क्या है 20% है। तो आपने देखा कि 3 ईयर का है तो 125 से क्या होना है, 125 से 216 होना है। इंटरेस्ट जो है 125 से 216 होना है। दैट मीन्स 125 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1250 है। तो सेवन्थ ईयर का जो होगा वो क्या होगा, 2160 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेवन्थ ईयर का जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें वो 2160 मिल जाएगा, 2160 मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो किस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, देखो एक मेथड ये हो गया। ट्री मेथड क्या होता है, ट्री मेथड में जैसे आपसे कह दिया कि 125 रुपये प्रिंसिपल है, ठीक है, 125 रुपये प्रिंसिपल है, 20% रेट है, तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे निकालनी होगी। फ्रैक्शन वैल्यू में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो हमने कहा फर्स्ट ईयर में कितना मिल रहा, फर्स्ट ईयर में कितना मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 125 का 101/5% निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आप देखेंगे 25% आ रहा है। कितना आ रहा, 25 आ रहा। 125 का 1/5 क्या होगा, 25 होगा। तो फिर आपने क्या किया, फिर सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, 125 होगा। सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, 125 होगा। सेकेंड ईयर में भी हमें 25 मिलेगा, 125 का 1/5। थर्ड ईयर में भी, यानी ये सेम मिलेगा। लेकिन ट्री मेथड में क्या होता है, देखो ब्याज पे ब्याज लगता है, 25 पे भी ब्याज लगेगा 1/5, 25 का 1/5 5 होता है। फिर 25 का 25 दो बार है, तो यहाँ पे 1/5 इसका निकालेंगे तो 5 निकलेगा, इसका भी 1/5 तो क्या होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल हम बात करें तो 25 फर्स्ट ईयर में 25 मिलेगा, सेकेंड ईयर में मिलेगा 30, और थर्ड ईयर की हम बात करें तो यहाँ पे 36 हो जाता है। तो 2 साल में कितना हो जाता है, यहाँ भी क्या हो जाए, 25 से 36 हो रहा है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और हम फार्मूला भी बताएंगे। देखो फार्मूला भी होता है, क्या होता है, अमाउंट बराबर फार्मूला भी, अब आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, यानी रेट अपॉन 100 की पावर एन या टी बोलते हैं, ठीक है, समय। तो ये फार्मूला होता है, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। लिखा है 8000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखें, आपने देखा कि 5% क्या है, हमारी रेट है। 5% अगर हमारी यहाँ पर रेट है, ठीक है, 5% क्या है, हमारी यहाँ पर रेट दी गई है, तो 5% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो क्या होगी, 1/20 होगी, 1/20 होगी, हाँ कि ना, 20। तो आपने देखा कि 20 रुपये 21 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 1 ईयर में 21 हो रहे हैं। तो 20 रुपये 1 ईयर में 21 हो रहा है, तो 3 ईयर में कितने होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना, 8000 होगा। 8000 कितना हो रहा है, 21 का करेंगे 9261 होगा, 9261। तो आपने यहाँ पे देखा कि 3 ईयर में 1 ईयर में तो इतना हो रहा है, 1 ईयर में 20 से 21 हो रहा है, और 3 ईयर में 8000 से 9261 हो रहा है। हमारा जो अमाउंट है वो क्या है, 8000 है, 8000 है। तो 9261 की वैल्यू क्या होगी, 9261 की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 8000 रुपये 9261 हो रहे हैं, इसमें हमें जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो आपका आंसर होगा 1261 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1261 रुपये मिल रहा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल,
₹2000 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2226.05 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की दर बताएं। ब्याज की दर हमको क्या बताना है? ब्याज की दर। तो आपने देखा कि ₹2000 हैं। कितने रुपए हैं? ₹2000 हैं। ठीक है, तो कितने हो रहे हैं? 2226.05 हो रहे कि नहीं हो रहे? तो हम यहाँ से देखें, पॉइंट डेसिमल हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे डबल जीरो बढ़ेंगे, यानी 20,000 हो जाएगा। 20,000 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख। तो आप यहाँ से 5 से भाग लगा दें, 5 से भाग लगाएं, 5 चौके 20, कितने जीरो? 4 जीरो, 4 जीरो। 5 से भाग लगाएंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 इक्कन 5। यहाँ से 44,521 आ गया, और जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 40,000। तो हम 2 वर्ष में यहाँ पे दिया गया, कितने वर्ष में दिया गया? 2 वर्ष में। तो हमने कहा था आपको कि अगर 2 वर्ष से हमें उल्टा 1 वर्ष में जाना हो तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर हमें 1 वर्ष से 2 वर्ष में जाना तो स्क्वायर कर देते हैं। 1 वर्ष से 3 वर्ष में जाना तो क्यूब कर देते हैं। 1 वर्ष से 4 वर्ष में जाना है, 4 वर्ष में, तो क्या कर देते हैं? उसका पावर 4 कर देते हैं। अगर हमें उल्टा चलना पड़ता है, अगर 4 वर्ष से हमें जाना पड़ता, 3 वर्ष से जाना पड़े 1 वर्ष में, 2 वर्ष से जाना पड़े एक, तो हम क्या करेंगे? 2 वर्ष से अगर 1 ईयर में जाना है स्क्वायर रूट करेंगे, 3 वर्ष से अगर 1 वर्ष में जाना है तो क्यूब रूट करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो अगर हमें 2 वर्ष से 1 वर्ष में जाना है तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। 40,000 यहाँ पे क्या लिखा है? 40,000। 40,000 किसका वर्ग होता है? तो आप देखेंगे 200 का होता है। 200 का होता है कि नहीं होता है? तो आपने देखा 200, और ये जो 44,521 है, 521 है, वो 211 का होता है। कितने का होता है? 211 का होता है। 1 वर्ष में इतना हो रहा। तो आपने देखा कि 200 जो है वो 211 हो रहा। कितना बढ़ रहा? ब्याज कितना मिल रहा? 11 मिल रहा। कितने पे मिल रहा? तो आपने बोला 200 पे मिल रहा। तो 100 पे कितना मिलेगा? 100 पे कितना मिलेगा? अगर 100 पे जितना भी ब्याज मिलेगा ना 1 वर्ष में, वही हमारी रेट होती है। हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी ये चीज़ें बताई हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि 1 वर्ष में 100 रुपये पे मिलने वाला ब्याज ही क्या है? रेट है, और रेट ही क्या है? ब्याज है। तो यहाँ पे निकल के आएगा 5.5। 5.5% यहाँ पे क्या निकल के आएगी? रेट कहें या हम कहें 1 वर्ष में 100 रुपये पे मिलने वाला ब्याज। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला सवाल लिखा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाते हैं। देखो यहाँ पे हमें रेट दे दी गई है। क्या दे दी गई है? रेट दे दी गई। ठीक है, तो आपने देखा कि हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि देखो 2,000 रुपये हैं। 2,000 रुपये हैं। देखो हमारा मेथड थोड़ा अलग है। देखो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, थोड़ा अलग हटके सोल्व करते हैं। अगर हमारा तरीका आप समझ गए, जो हम तरीका आपको बताना चाह रहे हैं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन चाहे सिंपल इंटरेस्ट से बने चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट से बने, आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल सोल्व कर लेंगे, कोई भी आपसे गलती नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे दिया गया है कि 2,000 रुपये 2,420 रुपये हो रहे हैं। कितने वर्ष में? हमें नहीं पता। तो आपने यहाँ पे देखा कि कितना हो रहा है? 2,420 रुपये हो रहा। ठीक है, 2,420 रुपये हो रहा। तो आपने 0 से 0 इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, कम कर देते हैं। देखो 2 से भाग लगाएंगे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपने देखा 100 जो है वो 2 इक्कन 2, 2 दूना 4, 2 इक्कन 2, यानी 121 हो रहा है। किस रेट से? आपने रेट दी गई है, रेट कितनी? 1/10 है। रेट कितनी? 1/10 है। तो 1 वर्ष में 10 रुपये है, वो कितना हो रहा है? 11 हो रहा। तो सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर की बात है। सेकेंड ईयर की हम बात करें कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 100 रुपये से कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि रेट अगर 10% है तो 2 वर्ष में 100 रुपये 121 हो रहे हैं। दैट मीन्स ये जो मान है वो कितना है? 2 वर्ष का है। ये जो वैल्यू दी गई है 2 ईयर में, दैट मीन्स 2,000 रुपये हैं। 2 वर्ष में कितने हो रहे हैं? 2 वर्ष में कितने हो रहे हैं? 2,420। तो 2 वर्ष जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्री मेथड से सोल्व करना चाहें, आप कहें कि हम ट्री मेथड से सोल्व करेंगे,
तो आप देखें 10% रेट है हमारी, 10% रेट है, 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अगर 2000 पे अगर हम पहले वर्ष की बात करें, फर्स्ट ईयर की बात करें, हमें कितना ब्याज मिल रहा, तो आप कहेंगे 420 ब्याज मिल रहा, 420 ही ब्याज मिल रहा, क्योंकि 2000 रुपये था प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो जा रहा है 2420, 420 ही रुपये तो इंक्रीज हुए। यानी इंटरेस्ट जो मिल रहा है जितने वर्ष में मिल रहा है वो कितने मिल रहा है, 420 मिल रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर एक वर्ष का हम ब्याज निकालें, एक वर्ष का ब्याज निकालें यानी 2000 का 1/10 कितना होता है, 200 होता है, 200 होता है। फर्स्ट ईयर में तो 200 मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको 200 ब्याज मिल गया है, अब ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलेगा। सेकेंड ईयर में भी कितना मिलेगा, 200 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अब ब्याज जो 200 मिला है उस पर भी 1/10 मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे 20 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपने 2 वर्ष में कैलकुलेट किया कि देखो हमें 200 मिल चुका है, 200 मिल गया, 400 हो गया और 420, यानी 2 वर्ष में हमें कितना हो रहा है, 420 हमें ब्याज मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2000 रुपये 2420 रुपये अगर हो रहे हैं तो वो कितने वर्ष में हो रहे हैं, 2 वर्ष में हो रहे हैं। किस रेट से हो रहे हैं, तो 10% की रेट से हो रहे हैं। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में केवल आपको डिजिट यानी नंबर चेंज करके दे दिए जाएंगे, रेट सेम होगी, रेट आपको थोड़ा टफ दे दिए जाएंगे, ऐसे 33:1/3 ऐसे दे दिए जाएंगे। उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, 1/3 होती है। तो इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे, वो भी आप सोल्व कर लेंगे अगर ये मेथड आपको आता है तो। मेथड तो बहुत सारे हैं, कौन सा आप अप्लाई कर रहे हैं, किस मेथड से आप ईजिली क्वेश्चन को आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, तो वो मैटर करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपको इजी लगे, जो मेथड आपको, देखो हर क्वेश्चन में एक सा मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी तरीके से, अगर लैंग्वेज जिस तरीके से क्वेश्चन की चेंज होगी उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी चेंज करेंगे। लेकिन जो भी तरीका बताएंगे वो आपके दिमाग में जाना चाहिए, हर एक तरीका आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठे कब कैसा क्वेश्चन आए वो आप उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए लेकिन आपके अंदर सारे तरीके हों, किसी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाए फिर भी आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज से 1352 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1352। हमें धनराशि नहीं पता, हमें प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, हमें अमाउंट दिया गया है 1352, रेट दी गई है 4% है और हमें टाइम भी दे दिया गया है, कितना है, 2 वर्ष का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4% जो रेट है, 4% जो रेट है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही है, 1/25 होती है। कैसे आया, तो आप बोलेंगे 4 में 100 में भाग लगा दिया, 1/25 हमें फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई। तो आपसे अगर हम पूछें जो 25 रुपये मूलधन है वो 1 वर्ष में कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे 26 हो जाता है गुरु जी। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो अगर 2 वर्ष में आपसे पूछें तो आप क्या कहेंगे, 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे 26 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। यानी 2 वर्ष में जो 4% की ब्याज रेट थे, 625 मूलधन 676 हो रहा है, यानी 2 वर्ष में। ठीक है, 2 वर्ष में हो रहा 625, लेकिन क्वेश्चन में 676 अमाउंट नहीं हो रहा, लेकिन कितना हो रहा है, 1352। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में जो अमाउंट हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग तो 625 अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना होना चाहिए, 676 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में कैसा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 676 अमाउंट नहीं हो रहा, वो हो रहा है 1352 रुपये हो रहा है, 1352 रुपये। दैट मीन्स 1352 जो हो रहा है वो 676 का कितना गुना है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 676 का 2 गुना है। कितने गुना है, 2 गुने। तो हमारा प्रिंसिपल भी 625 नहीं होगा, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल 625 नहीं होना, क्योंकि अगर अमाउंट 676 नहीं है, उसका 1352 है यानी 2 गुना है,
तो अमाउंट भी 625 नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका भी डबल होगा। डबल होगा तो कितना प्रिंसिपल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1250 होगा। 1250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 1250 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आप एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये हो जाता है। 164 रुपये हो जा रहा है ब्याज। अब क्या होता है, अमाउंट नहीं दिया गया, यहाँ पे दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को भी सही से ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो आपका 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्या करता है, एकदम जल्दबाजी में क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ लेता है और देखता नहीं है कि क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमें आता हुआ, मतलब हमें सारे कंसेप्ट आते हुए भी एग्जाम में हमसे गलती हो जाती है। गलती क्या है, गलती यही है कि हम क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ते। अगर हम केयरफुली क्वेश्चन को पढ़े होते तो हमारे कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, तो हमारा सॉल्यूशन यानी जो आंसर वो भी हमारा सही आता। लेकिन हम क्या करते हैं, सही पढ़ते नहीं, आंसर ऐसे गलत आ जाता है और मैच भी कर जाता है। मैच भी कर जाता है, अगर हम गलत लगाते हैं तो आंसर भी मैच हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। एग्जामिनर ऐसी सेटिंग करता है, वो जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कहाँ पे गलती करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो ऑप्शन है वो भी पुट करते हैं। तो आपको क्या करना है, केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। केयरफुली अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। किस राशि का 5%, यानी हमें रेट गिवन है 5%। तो अगर हम इसकी बात करें फ्रैक्शन वैल्यू की, तो आप बोलेंगे 1/20। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/20, हाँ कि ना। और हमें समय दिया गया है 2 वर्ष। तो हम आपसे पूछें कि अगर हमारा प्रिंसिपल 20 है तो 1 वर्ष में कितना हो रहा, तो आप बोलेंगे 21 हो रहा, क्योंकि 1 यूनिट बढ़ रहा है 20 पे, तो 1 वर्ष में 1 वर्ष 1 बढ़ जाएगा। तो हम अगर आपसे पूछें 2 ईयर में कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 ईयर में पूछा गया, तो आप बोलेंगे स्क्वायर कर दीजिए इसका गुरुजी। तो हमने कर दिया। 20 का स्क्वायर क्या हो गया, 400, और 21 का स्क्वायर क्या हो गया, 441। यानी 2 ईयर में 400 अगर हमारा प्रिंसिपल है तो 441 अमाउंट हो जाएगा। तो हमें प्रिंसिपल और अमाउंट पता है, तो हमें मालूम चल गया है कि इसमें जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है। तो आपने देखा कि 441 से माइनस कर देंगे 400, तो हमें पता चला है कि कितना है, 41। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि 41 कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। ये 41 जो आया है वो हमारे अकॉर्डिंग आया, क्योंकि हमने जो प्रिंसिपल माना है वो 20 माना है, और इसी के वजह से जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो 41 आया, जो कि गलत है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 41 की वैल्यू क्या है, 148। गलत है, लेकिन 41 क्यों आया है, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग मान लिया है। तो 41 अगर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 164 है, तो कितने गुना है, कितने गुना है, तो आप बोलेंगे 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। तो 4 गुना है, तो प्रिंसिपल अगर चक्रवृद्धि ब्याज 4 गुना है तो हमारा प्रिंसिपल भी 4 गुना होगा, अमाउंट भी 4 गुना होगा, हर एक चीज़ 4 गुनी हो जाएगी। तो दैट मीन्स जो प्रिंसिपल पूछा गया है यानी जो राशि पूछी गई है 400 का 4 गुना हो जाएगा। तो 400 का 4 गुना कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1600 रुपये होता है। कितना होता है, 1600 रुपये होता है। तो इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1600 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता एक बार में, तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, पीछे बैक करके देख सकते हैं। देखो वीडियो का यही बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या होता है, हम हर एक वीडियो में यही बताते हैं कि वीडियो का यही एक बेनिफिट होता है, आप उसको दोबारा रिपीट करके देखो, टीचर को बैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन लगा दिया है तो आप फिर से आप हमसे लगवाएंगे, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, आपका बेनिफिट है वीडियो का। तो आप वापस पीछे जाएं और फिर से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम रिपीट नहीं करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो
अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, श्री गगन राठी 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पाने के लिए 96,000 रुपये का निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई किया करें। ऐसा नहीं है कि आपको आराम से चेयर पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं आरामदायक जगह पे, आप आराम से बैठे ईयरफोन लगाकर देख रहे हैं वीडियो। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करें। जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं अप्लाई करके दिखाएं। क्या खुद से ट्राई कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या हम जो बता रहे हैं वो चीज़ें अप्लाई हो पा रही हैं या नहीं? तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें, ठीक है। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, खुद से भी ट्राई करें। लिखा है गगन राठी है कोई, 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे 96,000 रुपये का निवेश करते हैं। 3 वर्ष के अंत में उन्हें कुल कितनी राशि मिलेगी? तो कुल कितनी राशि मिलेगी तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, आपने देखा कि यहाँ पे 10% की रेट है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो आपने देखा कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। तो हमने कहा 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू आई कहाँ से आई? तो आपने कहा गुरुजी 10% में 100 से भाग लगाया, 1/10 हमें मिल गया। तो ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 10 रुपये रहा होगा तो हमारा अमाउंट भी कितना हो गया? 11 हो गया। एक वर्ष में हो गया, 1 ईयर में। लेकिन इसमें कहा गया 3 वर्ष के अंत में पूछा गया, तो 3 वर्ष में क्या करेंगे हम? क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब क्या होगा? 1000 होगा कि नहीं होगा? अगर 10 का क्यूब 1000 है तो 11 की क्यूब कितना होगा? तो आप बोलेंगे 1331 होता है। कितना होता है? 1331 होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, प्रिंसिपल हमारा 1000 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया? प्रिंसिपल 1000 नहीं है, कितना है? 96,000 है। यानी हमने जो प्रिंसिपल माना था वो एक्चुअल जो प्रिंसिपल है उससे उस एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है वो हमारे द्वारा माना गया प्रिंसिपल से कितना गुना है? तो आप बोलेंगे 96। तो अमाउंट भी क्या होना चाहिए? 96 गुना होना चाहिए। 96 गुना होना चाहिए, यानी 96 गुना होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। अब आप कहेंगे 96 का तो हमें टेबल नहीं आता, 96 का तो हमें टेबल नहीं आता। तो आप क्या करेंगे? देखो, आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करने का तरीका। 96 की मल्टीप्लाई करनी है तो आपको क्या करना है? 100 - 4 लिख देना है। 100 - 4 लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल। तो आपने देखा कि 1331 और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 00 हो जाएगा। और माइनस करना है क्या? 4 की मल्टीप्लाई, 4 की तो मल्टीप्लाई 1331 में कर सकते हैं। 4 × 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 1 13, 4 × 1 = 4, 1 5। यानी हमें माइनस कितना करना है? 5324। तो माइनस कर दीजिए, यहाँ से कैरी लिया है 10 हुआ, 10 से 4 गया, कितना बचा? 6। यहाँ 9 से 2 गया, कितना? 7। यहाँ 0 बचा, यहाँ से कैरी लिया, कितना हुआ? यहाँ 10 हुआ, 10 से 3 गया, कितना? 7। यहाँ 2, यहाँ से कैरी लिया 12, 12 से 5 गया 7, यहाँ कितना बचेगा? 12। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 12 कितना होगा? 1,27,776। कहाँ पे लिखा है? 3 बार 7, देखो यहाँ पे लिखा है केवल ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट से अगर सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट हर किसी में क्या है? सेम है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट भी निकाल लिया आपने 76 फिर भी आप फंस जाएंगे 3 ऑप्शन में। अगर आपने 3 डिजिट भी निकाल लिए तो भी आप फंस जाएंगे। यहाँ पे देखें फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अगर आपको टेबल आती है, 96 में तो बहुत ईजी है। टेबल अगर आती है 96 में की तो आपको बहुत ईजी है, आप सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं भी आती है तो भी आप इजीली इस तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं। 96 को हमने क्या लिखा? 100 - 4। 100 - 4 का मतलब क्या है? 96, और 96 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई, आंसर हमें मिल गया। आई होप आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए होंगे और हमने जो तरीका बताया वो भी आपके दिमाग में चला गया है। एक तरीके से एकदम बिल्कुल कंठस्थ बैठ गया है। ठीक है, तो चलिए, अगर बैठ गया है, अगर क्वेश्चन समझ गए हैं आप, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज वार्षिक देय हो
वार्षिक ब्याज देय हो और 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये हो तो मूलधन की गणना कीजिए। क्या करिए? मूलधन की गणना कीजिए, यानी प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे देखें 10% की रेट से, 10% की रेट से, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, 1/10 होगी। 3 वर्ष में पूछा गया है, 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में क्या होगा? तो आपने देखा कि अगर प्रिंसिपल हमारा 10 है तो 1 वर्ष में 11 हो जाएगा, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो क्यूब करेंगे 1000 से 1331, अभी हमने बात की है 6 नंबर क्वेश्चन में। तो आपने देखा अगर 1000 हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट 1331 हो रहा है, यानी हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 331, और क्वेश्चन में भी 331 ही दिया गया है। दैट मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है? 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, क्योंकि 331 की वैल्यू क्या है? 331 रुपये है। तो हमें प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपये, तो 1000 रुपये क्या करेंगे? 1000 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, या राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, खुद से ट्राई करें किस तरीके से इसका आंसर हम निकालेंगे। देखें, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, देखें हमने कहा कोई धनराशि क्या है? 1 है, ठीक है, वो 15 वर्ष में कितनी हो जाती है? 15 वर्ष में क्या हो जाती है? 15 वर्ष 2 गुने में 2 गुनी हो रही है, 15 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी। तो पूछा गया है यह राशि कितने वर्ष में कितनी हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। तो हमने कहा अगर 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष की बात करेंगे तो 15 वर्ष में इतना हो जाएगा, तो 4 गुनी कब होगी? 4 गुनी जो होगी वो 30 वर्ष में होगी, 15 दूनी 30, यानी 30 वर्ष में हो जाएगी, 30 वर्ष में, 3 ईयर में। अगर हम बात करें 8 गुनी करनी है तो यहाँ पे क्या करना? 8 गुनी, तो हमें वो 8 गुनी कितने वर्ष में होगी? वो 45 वर्ष में होगी 8 गुनी। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं, या आप ऐसे भी सिंपली कर सकते हैं। देखो, अगर एक जो धनराशि है वो 2 गुनी हो रही है कितने वर्ष में? 15 में, तो हमें 8 गुनी करनी है। कितनी गुनी करनी है? 8 गुनी। तो 8 गुनी का मतलब क्या है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो देखो 2 की पावर, देखो यहाँ पे 1 है, 15 1 15, अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 15 में करेंगे, हमारा 45 निकल के आंसर आ जाएगा। ये जो है वो तरीका होता है शॉर्ट मेथड, इसको हम बोलते हैं। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर देंगे। देखो, 1 वर्ष में क्या हो रहा है? जैसे हमने कहा था कोई भी अमाउंट, जैसे कोई भी हमने कहा अमाउंट है, जैसे 100 रुपये, 10 रुपये है, वो 11 हो रहा। दूसरे वर्ष में क्या हो रहा? दूसरे वर्ष में हम इसका स्क्वायर करते हैं, 100 करते हैं, तो आप यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे 11 का 121। देखो 1 वर्ष का है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल हो रहा। ठीक है, डबल हो रहा। यहाँ पे फिर हम अगर 3 वर्ष की बात करें तो यहाँ पे इसका क्यूब हो जाता है, किसका होता है? पहले नंबर का 100 क्यूब हो जाता है, 1331, तो यहाँ पे क्यूब हो गया, तो 3 वर्ष का हो गया। उसी प्रकार क्या करना है, एक अगर कोई अमाउंट है 1 मान लेते हैं, वो 2 गुना हो जा रहा है 15 वर्ष में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ भी क्या करना है आपको, देख यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? डबल हो रहा। ठीक है, फिर आप क्या हुआ? 3 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, 1 का डबल, फिर 3 वर्ष में 3 गुना, तो यहाँ पे 15 दूनी 30 हुआ, फिर 15 3 45 हो गया। 1 वर्ष में 2 गुना, फिर इसका स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 ही, फिर इसका स्क्वायर, यानी 2 गुना करेंगे। अगर टाइम 2 गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर अगर इसका क्यूब किया तो टाइम का कि 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस वही है। ठीक है, लेकिन क्या है, थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये चीज़ देखो, यहाँ पे हमने बताया 10 से 11 हो गया, फिर 10 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी वही प्रोसेस है, लेकिन क्या है, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है अगर समझें तो। लेकिन डिफरेंट अगर देखें तो डिफरेंट बिल्कुल नहीं है, सेम सवाल सेम है बिल्कुल। तो 45 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी हो जाती है, इसका मतलब एक जो रुपये है वो कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। 8 हो जाता है कितने वर्ष में? 3 वर्ष में, 3 ईयर में। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया रेट पूछी गई। क्या पूछी गई? रेट पूछी गई। तो अगर 1 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 वर्ष में 8 गुना होता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। तो अगर हम बात करें 1 वर्ष की, 1 वर्ष की बात करें, देखो हमने कहा था अगर 3 वर्ष दिया गया है और 2 वर्ष दिया गया है तो हम 1 वर्ष में पहुंचते हैं। जैसे हमने 2 वर्ष में इतना हो गया, तो आपको 1 वर्ष में पहुंचना है तो क्या करेंगे?
स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर स्क्वायर 2 वर्ष का दिया, 3 वर्ष का दिया गया तो क्यूब रूट कर देते हैं। तो इसका 1 का क्यूब रूट लेंगे तो 1 ही होगा। अगर 8 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो 1 वर्ष में कितना हो रहा, 1 रुपये से 2 रुपये हो रहा। ब्याज कितना मिल रहा, आप कहेंगे 1 मिल रहा है। कितने पे, 1 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। 100 पे कितना ब्याज मिलेगा, 100 मिलेगा। दैट मीन्स 100% क्या है, हमारी रेट निकल के आ गई। 100% क्या निकल के आ गई, हमारी रेट निकल के आ गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। क्या हमने किया, क्या देखो, एक धन था यानी प्रिंसिपल 1 था, वो 8 गुना यानी 8 हो जाता है 3 वर्ष में। अगर 3 वर्ष में इतना हो जाता है, 1 वर्ष में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबरों का क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा। तो 1 वर्ष में एक धन है जो प्रिंसिपल है वो 2 हो जाता है। तो 1 ब्याज मिल रहा है 1 रुपये पे, 100 पे कितना मिलेगा, 100। इसका मतलब 100% ब्याज रही होगी, तभी एक प्रिंसिपल 8 गुना हो जाता है 3 वर्ष में। अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वतः दोगुनी हो जाती है। स्वतः दोगुनी हो जाती है, दैट मीन्स एक जो धन था यानी प्रिंसिपल 1 था, 4 दोगुनी हो जाती है यानी 2 हो जाती है। कितने ईयर में, 4 ईयर में। 4 ईयर में। तो पूछा गया उसी ब्याज पर कितने वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी हमें करनी है। 8 गुनी क्या करनी है, 8 गुनी करनी है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 का क्यूब किया है, 2 का क्या है, क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो हम कितने वर्ष में करेंगे, देखो सेकेंड ईयर की बात करें यानी 4 साल बाद कितना होगा, यानी 4 और साल हो जाए, 8 साल बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे जो है वो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। फिर हम कहें 8 वर्ष बाद और बात करें कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 का डबल हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। दैट मीन्स जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12, 12, ठीक है, 12 ईयर हो जाएगा। इस तरीके से भी जो मेथड हम स्टार्टिंग से लगाते आ रहे हैं वही मेथड से हम आंसर तक पहुंच गए, 12 ईयर आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें कि ये कोई धन है यानी प्रिंसिपल है वो 2 यानी डबल हो रहा है कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। यहाँ पे आपने देखा 2 की पावर 3 होता है 8, तो 3 से मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, पावर की मल्टीप्लाई ईयर में कर देंगे, 4 3 12। तो यहाँ से आप शॉर्ट मेथड से लगा सकते हैं, 12 वर्ष यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में, देखो यहाँ पे सिंपल वही है, ठीक है। क्वेश्चन सेम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। देखो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। 2 गुना हो जाता है, दैट मीन्स जो है प्रिंसिपल वो अमाउंट हो गया 2, कितने वर्ष में, 6 ईयर में। यानी अब यहाँ से पूछा गया है 8 गुना कितना हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 3 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, ईयर में कर देंगे, 6 3 18 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट होगा। एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होने पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज पर 16 गुनी हो जाती है। देखो 3 वर्ष में पूछा गया कोई धन 8 गुना हो जाता है, यानी 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना एक धन है और 8 हो जाता है 3 वर्ष में, 3 ईयर में। तो हमसे पूछा गया 16 गुना कब होगा, 16 गुना कब होगा, यानी 2 गुना पूछा गया है। 16 क्या है, 2 गुना है 8 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 वर्ष में हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 ईयर में हो जाएगा। तो ये राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 6 वर्ष यहाँ पे यानी बी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लगे, क्योंकि देखो हर साल क्या होगा, 3 साल में डबल होगा, हर 3 साल में डबल हो जाएगा 8 का। अब हम अगर बात करें 32 गुना कब होगा, 32 गुना, तो आप बोलेंगे 6 वर्ष ये हो गए और यहाँ पे 9 वर्ष हो जाएंगे। कितने वर्ष हो जाएंगे, 3 और ऐड हो जाएंगे, 9 वर्ष। 9 वर्ष में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब बात करें हम 64 गुना कब होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 9 3 12 में हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 12 वर्ष में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगाएंगे। अगर और भी और थोड़ा डीपली आप सोचें, जैसे हमने आपसे कहा एक जो है एक धन है वो 3 वर्ष में, 3 ईयर में कितना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। अगर हम बात करें 1 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 1 वर्ष में आप बोलेंगे इसका क्यूब रूट ले लीजिए। 1 वर्ष में क्यूब रूट 1 का 1 ही रहेगा, 8 का कितना होगा, 2 होगा। तो अगर हम आपसे बात करें कि 16 गुना कब होगा, 16 गुना कब होगा, 16 गुना क्या है, इसको हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख देंगे। 2 की पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो हम अगर बात करें 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 हो जाएगा।
3 वर्ष में कितना होगा, 3 वर्ष में तो अब बोलेंगे 8 हो जाएगा, 4 वर्ष में कितना होगा 8, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे कहीं गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या गलती हो गई, यहाँ पे कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है। क्या गलती हो गई है यहाँ पे, चलो इस मेथड से आप सॉल्व करें, इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से, इससे कहीं पे मिस्टेक हो गई, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह कितने समय में 8 गुनी। सेम क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करेंगे। यह चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में दूना हो जाता है तो 4 गुना कब होगा। तो सेम क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए हमने होमवर्क दे दिए हैं, खुद से आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो है 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, जब 2 समय का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, यानी 2 समय का दिया गया हो, क्या हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी हमें अमाउंट दिया गया हो। देखो 2 वर्ष में अगर हमें दिया गया हो, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि सेकेंड ईयर का जो मिश्रधन है, यानी सेकेंड ईयर इतना होता है और थर्ड ईयर में इतना होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, ब्याज की रेट। देखो ब्याज की रेट निकालने के लिए देखो, जब भी इनमें दोनों में एक का डिफरेंस हो, कितने का डिफरेंस हो, एक का डिफरेंस हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, सॉरी इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, देखो 1597.02 माइनस 1452। ठीक है, ये लिखेंगे, और बटे 1452 गुणे 100 होता है। इस तरीके से हम रेट को कैलकुलेट कर लेंगे, रेट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप इसका डिफरेंस निकालें, देखो 2.20 तो रहेगा, यहाँ पे 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 9 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, 5 से 4 जाएगा 1। तो आपने देखा अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा, 100 फिनिश हो जाएगा, नीचे क्या 1452 है, तो 1452 बन जा 1, यानी 10% हमारी रेट निकल के यहाँ पे आ गई। अगर आपको यहाँ पे दिया जाए 2 वर्ष का इतना है, 3 वर्ष का इतना है अमाउंट, तो आपसे रेट पूछी जाए तो इन दोनों का डिफरेंस और सेकेंड ईयर वाले अमाउंट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे पूछा दिया जाए 4 वर्ष का और 5 वर्ष का अमाउंट, तो इनका डिफरेंस और 4 वाला जो अमाउंट है उससे भाग देंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंट जो रेट है वो हमारी निकल आएगी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकल के आ जाएगी। ये जो तरीका है वो बेस्ट मेथड है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप नहीं सॉल्व करना चाहते कि आप एक कैसे आया, कहाँ से आया, तो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। देखो हमने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, फार्मूला बताया था अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टी या एन बोले, जितने समय के लिए दिया जाता है वो टाइम। तो अगर हम बात करें 2 वर्ष के लिए दिया गया है और अमाउंट कितना हो जाता है, 1452 हो जाता है, 1452 हो जाता है। प्रिंसिपल क्या है, हमने P मान लिया, 1 प्लस R हमें दी गई नहीं दी गई वही तो निकालनी है हमें, और समय हमें 2 वर्ष दिया गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान लेते हैं इसको। यहाँ पे हम अगर बात करें 1597.20, यहाँ पे हम देखें तो क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितना है 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर सेकेंड में और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिवाइड कर दें, 1597.20 डिवाइड कर दें 1452, दोनों इक्वेशन का भाग दे दिया है, यानी सेकेंड में फर्स्ट का भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, P से P कट जाएगी, और यहाँ से देखो 2 पावर है, देखो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3, नीचे 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। अब ये ऊपर जाएगी, 1 प्लस R अपॉन 100 ऊपर जाएगा तो देखो यहाँ पे 2 बार है तो यह 3 बार है, एक कट गया तो कितना बचा, 1 प्लस R अपॉन 100 अभी भी बचा है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार था। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब है कि जैसे हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 4 गुणे 4 लिखा है। अगर लिखा है 4 की पावर 3 तो इसका मतलब 4 कितनी बार है,
3 बार है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 3 टाइम है 1 प्लस आर अपान 100, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स कट जाएगा, 1 टाइम्स अभी भी बचेगा। 1 को इधर हम ट्रांसपोज करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस का बन आ जाएगा। जैसे हमने लिखा 1597.0 बटे 1452, माइनस का 1 आ जाएगा, इधर क्या बचेगा आर अपान 100। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऊपर जाएगा, यानी 1597 माइनस का 2 जीरो माइनस का 1452 बटे 1452 है ये ऑलरेडी, और 100 की जो मल्टीप्लाई है इसमें हो जाएगी, तो यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई हो जाती है, इधर आर हो जाता है। तो यहाँ से ये निकल के आया है, यहाँ से ये जो वैल्यू है वो निकल के आई है। जो हमने शॉर्ट तरीका बताया है वो जो है बेसिक मेथड है, उसी से निकल के आया है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको लगातार 2 वर्षों का दिया जाए, देखो 3 वर्ष का 4 वर्ष का डिफरेंस होगा, वो भी तरीके हम बताएंगे उसके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष की, इसका मतलब इनमें डिफरेंस क्या 1 वर्ष का है, तो हम क्या करेंगे 3 वर्ष का जो अमाउंट है 2 वर्ष के अमाउंट से माइनस करेंगे, और जो हम बेस मानेंगे वो क्या मानेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर मानेंगे जिससे हम भाग लगाएंगे वो सेकेंड ईयर का अमाउंट मानेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट हमारी निकल के आ जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखें। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 रुपये, 3 वर्षों में इतना हो जाता है। तो आपको क्या हमने तरीका बताया, इन दोनों का डिफरेंस, यानी क्या करना, 3 वर्ष का जो अमाउंट है 2 वर्ष के अमाउंट से माइनस करना है, तो कितना आएगा 24, और हमें बेस कौन किसको मानना है, तो 2 वर्ष का 600 गुणे 100, ठीक है। 0 0 0 0 6 से 6 चौक 24, यानी जो रेट निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 4%। 4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना आ गया। अब 3 वर्ष और 6 वर्ष में आ गया है, और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल बताएं। क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल। आपसे यहाँ पे रेट नहीं पूछी गई है, यहाँ पे पूछा गया है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, देखें। प्रिंसिपल निकालने का तरीका देखो वहीं से आएगा। देखो वहीं से क्या कैसे आएगा, पहले हम उसको बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। हमने आपसे कहा कि प्रिंसिपल, जैसे मान लिया अमाउंट ए है, पी धनराशि है, ठीक है, गुणे 100 1 प्लस आर अपान 100, ठीक है। यहाँ पे जो रेट है सेम है, टाइम केवल चेंज है। टाइम केवल क्या है, चेंज है। मान लेते हैं टाइम क्या है यहाँ पे 3 ईयर है, यानी 6 ईयर का पहले निकाल लेते हैं, 6 ईयर का है। अमाउंट हमें A1 अभी दिया गया है, A1 भी दिया गया है और A2 दिया गया है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो सेम है। प्रिंसिपल सेम है, ये A1 मानते हैं और इसको मानते हैं A2, ठीक है। बाद में हम वैल्यू रखेंगे, शॉर्ट मेथड भी बताएंगे कैसे आपको करना है। फी प्रिंसिपल सेम है, आर भी सेम है, यानी रेट भी सेम है। यहाँ भी क्या होगा 3 वर्ष का, ये 3 वर्ष का बाद में लिख लिया, ठीक है। तो ये A1 है, ये A2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड कर देना है, इसमें क्या कर देना, भाग लगा देना। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से भाग लगाना है, तो क्या होगा, P से P कट जाएगा। 3 बार ये है, 6 बार ये है, तो 3 बार कट जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यानी A2 बटे A1 बराबर 1 प्लस आर अपान 100 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप देखें A2 की वैल्यू क्या है, तो आपने देखा कितनी है, 10,035 बटे 6690, यानी 6690। तो आपने इक्वल में क्या लिखा, 1 प्लस आर अपान 100 की पावर यहाँ पे 3। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे करना क्या है, देखो ये हमें वैल्यू पता चल गई, किसकी दे, 1 प्लस आर अपान 100। तो हम सेकेंड इक्वेशन जो है, सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 3 की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो A1 की वैल्यू क्या है, 6690 बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की वैल्यू क्या है, 10035 अपान 6690। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे देखा आपने क्या लिखा, 6690 गुणे 6690 बटे 10035 बराबर प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो आप 5 से भाग लगाएंगे, 5 से 5 दूनी 10, 0
न जाने का 0, 5 सत्ते 35, 5 से भाग लगाएंगे, 5 से 5 51, 5 1 बचा, 15 हुआ, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 1 16, 1 हासिल कितना हुआ 19 हुआ, 5 तियाँ 15, 4 बचा, 5 अठे 40, 40 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें 3 से भाग लगाएं, 3 से बात करें, 3 से लगाएंगे, 3 छाक 18, 2 बचा, 3 छाक 18, 3 नियम 27, 3 से भाग लगाएंगे, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 नियम 3 छाक 18, ठीक है। तो आप 669 से 669 10 टाइम जाएगा यानी 10 टाइम जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4460। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपने देखा कि ये जो प्रोसेस हमने इतना बड़ा किया है, अगर हम ऐसा प्रोसेस करेंगे एग्जाम में तो हम करते रहेंगे, 1 घंटे यही करते रहेंगे ना। तो आप कुछ क्या करिए, शॉर्ट बताइए, शॉर्ट मेथड बताइए। तो हमने कहा बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताएंगे। शॉर्ट मेथड क्या है देखें, अगर आपको दिया जाए समय आप सबसे पहले समय पर देखेंगे। समय आपने देखा कि कितना डिफरेंस है, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का डिफरेंस है, और 3 वर्ष का हमें अमाउंट भी पता है, 3 वर्ष का अमाउंट भी पता है। तो आपको क्या करना है, 3 वर्ष का डिफरेंस है और 3 वर्ष का ही क्या है अमाउंट भी पता है। तो 3 वर्ष का जो अमाउंट है, यानी जो फर्स्ट वाला अमाउंट होता है, छोटा वाला अमाउंट होता है, उसका डबल करना होता है, ठीक है। और जो बड़ा वाला अमाउंट होता है उससे हमें भाग करना होता है। तो हम प्रिंसिपल यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इतना तो हम कर ही लेंगे, इतना तो हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना आपको करना है। आप कहेंगे आप ऐसे तो कैसे कह सकते हैं कि आप ऐसा हो जाएगा, आप ट्राई करना, आप बुक से ट्राई करना, और आप ऐसे ही करना जैसे हमने बताया है, और आपको हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे क्वेश्चन सोल्व ना हो, अगर जो तरीका हमने बताया, अगर डिफरेंस जितने का हो और उतने का अमाउंट भी गिवन हो, दैट मीन्स छोटे वाले का डबल और नीचे डिवाइड करेंगे बड़े वाले अमाउंट से, और आंसर क्या प्रिंसिपल हमें पता चल जाएगा, प्रिंसिपल हमें क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। उम्मीद करूँगा जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी समझ में आई, जो बेसिक कंसेप्ट बताया कहाँ से आई शॉर्ट ट्रिक वो भी आपको समझ में आई होगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, यहाँ पे लिखा है 1 वर्ष के अंत में इतना, 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में इतना और 2 वर्ष के अंत में इतना हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें क्या निकालना है, ब्याज वो धनराशि निकालनी है। तो आपने देखा कि डिफरेंस कितने का है, आपने कहा 1 वर्ष का, और हमें यहाँ पे अमाउंट भी दिया गया है। तो हमें क्या करना है, 650 गुणे 650 बटे क्या करना है 676 करना है। 13 से काटेंगे, 13 पचे 65 जीरो, 13 पचे 65 2, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 13 से काटेंगे 13 पचे 65 जीरो, 4 से कट जाएगा, पचम 25, ऊपर क्या आ गया 25 और डबल जीरो यानी 100 का, नीचे क्या आएगा 4, 4 से डिवाइड करेंगे 25 यानी 25 25 625। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 625 क्या हो जाएगा 25 25 625 आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे होगा 625 होना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर क्या है गलत है, यहाँ पे आंसर क्या है गलत है। तो देखें यहाँ पे 625 आना चाहिए, बट यहाँ पे 624 है, इसको आप 25 कर लीजिए, ठीक है 25 कर लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्या होगा समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, यदि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन क्या करना है ज्ञात करना है। अगर हम बात करें 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, एक फार्मूला होता है उससे आप देखें, नहीं तो हम आपको तरीका भी बताएंगे नेक्स्ट जो हम पार्ट पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। देखो आज तो एक क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे। देखो डिफरेंस बराबर होता है क्या होता है प्रिंसिपल इंटू r बटे 100 की पावर 2 होता है। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज,
चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, ब्याज का अंतर। ठीक है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं अंतर कितना है 2 का, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल निकालना है, समय आर कितनी है यहाँ पे 5/100, ठीक है, का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 बराबर पी, यहाँ पे 25/100 गुणे 100, 25 चौके 100 यानी 400 हो जाएगा। 400 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। 800 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 800 होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो हम पार्ट जो क्लास सेकंड लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, उसमें हम डिस्कस करेंगे इस पेज पे क्वेश्चन और सारे होंगे। फिर हम आपको बेसिक भी बताएंगे ये फार्मूला कहाँ से आया, और फिर हम आपको 3 वर्ष के डिफरेंस भी बताएंगे। 3 वर्ष का अगर पूछा जाए तो 4 वर्ष का भी पूछा जाए तो भी आप उसको ईजिली कर लें। ठीक है, कोई आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मूला रटें। अगर आप फार्मूला रट लेते हैं तो आपको सेकेंडों में आंसर तक पहुँच सकते हैं। नहीं, ठीक है, तो और भी तरीका हम आपको बताएंगे डिफरेंस निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, और ये फार्मूला कहाँ से आया, सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और आप तैयारी भी आप करते रहना, और जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनको प्रैक्टिस भी करते रहना। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।